शहर के मुज़ाफ़ात में एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी कोठी खड़ी थी जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। इसका ये नाम यूं पड़ा कि इसकी मशरकी दीवार पर हमेशा खून जैसे सुर्ख धब्बे रहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये धब्बे कहाँ से आते हैं, मगर गांव के बुजुर्ग कसम खाकर कहते थे कि ये इंसानी खून है। दिन के वक्त ये धब्बे मध्यम नजर आते, मगर रात को चांदनी में ऐसे चमकते जैसे अभी अभी किसी ने दीवार पर छिड़का हो। सालों से इस हवेली में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ हवा का शोर, टूटी खिड़कियों की किरचियां और दीवारों पर उगी काई इसकी खामोशी को तोड़ती थी। मगर यह खामोशी हमेशा महफूज नहीं रहती थी। बाज रातों में अंदर से धीमी सी औरत की चीख सुनाई देती, कभी कोई भारी चीज घसीटने की आवाज आती और कभी दरवाजों पर दस्तक होती बगैर किसी के आने के। इसी गांव में एक नौजवान सहाफी रेहान रहता था जो पुरस्कार वाकयात को रिपोर्ट करने का शौकीन था। इसने लाल हवेली की कहानियां सुन रखी थी, मगर वो उन्हें देहाती तवहम प्रस्ती समझता था। एक दिन इसने फैसला किया कि वो इस हवेली में रात गुजारेगा ताकि हकीकत सामने आ सके। इसके पास कैमरा, टॉर्च और नोटबुक थी। गांव वालों ने इसे रोका, मगर उसका कहना था, मैं डरता नहीं, मैं हकीकत ढूंढने आया हूं। शाम ढले वो हवेली पहुंचा। गेट जंग आलूद था और इसे धकेलते ही एक चीख जैसी आवाज निकली। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी। सहन में कदम रखते ही रेहान ने देखा कि दीवार के कोने पर वो सुर्ख धब्बे मौजूद थे, जैसे किसी ने अभी ताज़ा खून मिल दिया हो। इसने करीब जाकर कैमरे से तस्वीर खींची और ये देखकर हैरान रह गया कि तस्वीर में धब्बों की बजाय एक औरत का चेहरा था, आंखें सियाखला की मानिंद होंठ सही हुए। रेहान के कदम भारी होने लगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, लकड़ी का फर्श उसके नीचे चरचराने लगा। हर कमरा खाली था, मगर दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे, जैसे किसी ने नाखून से खराशें डाली हों। एक कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, दीवार मत खोलो। लेकिन रेहान सहाफी था, इसके लिए मना का मतलब था कि वो जरूर देखेगा। इस कमरे में दाखिल होते ही इसकी नाक में एक सवांध भरी वो आई। कमरे के बीच में एक बड़ी प्लास्टर की दीवार खड़ी थी जो बाकी ढांचे से बिल्कुल नई लग रही थी। इसके ऊपर भी खून जैसे धब्बे थे, मगर दरमियान में एक छोटा सा दर्ज था। इसने टॉर्च इसमें डाली और अंदर जो नजर आया, इसका दिल जमाने लगा। दर्ज के पीछे एक लंबा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर दर्जनों इंसानी हाथ जिमी हुई हालत में लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें काट कर पत्थर में दफन कर दिया हो। फर्श पर आंखों से भरा एक मर्तबान रखा था और कोने में एक औरत का ढांचा जिसके बाल अब भी सर पर मौजूद थे। रेहान पीछे हटना चाहता था, मगर इसी लम्हे दर्ज के पीछे से दो सियाह आंखें इसे घूरने लगे। एक गहरी और भारी आवाज आई, तुम्हें रोका था। अचानक पूरी दीवार लरजने लगी और प्लास्टर टूट कर गिरने लगा। धूल के बादल से वही औरत निकली जिसका चेहरा रेहान ने तस्वीर में देखा था, मगर अब उसके होंठ सही हुए नहीं थे, बल्कि खून से भरे थे और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रेहान के पैरों में सकत नहीं रही। वो पीछे हटता गया, मगर हर दरवाजा बंद था। औरत ने इसके गिर्द चक्कर काटना शुरू किया और उसकी सांसों में एक बदबू भरती गई। इसके कान में सरगोशी आई, ये दीवार मेरा कैद खाना थी और तुमने मुझे आजाद कर दिया। अचानक इसके हाथ में एक जंग आलूद खंजर आ गया। इसने कहा, अब तुम उसका हिस्सा बनोगे, और अगले लम्हे रेहान की चीखों ने हवेली की खामोशी तोड़ दी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो दीवार पर एक नया सुर्ख धब्बा था और तस्वीर में अब एक नया चेहरा शामिल हो चुका था, रेहान का। कहते हैं लाल हवेली की दीवार हर इस शख्स का खून पी लेती है जो अंदर का राज जान लेता है, और एक बार अगर कोई चेहरा इस दीवार पर आ जाए तो वो कभी गायब नहीं होता।